हर हर महादेव दोस्तों। आज का ये वीडियो मैं कई दिनों से सोच रहा था बनाने के लिए। इस वीडियो की खासियत ये है कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको इतनी जानकारी हो जाएगी कि हाथ कैसे देखा जाता है, कौन सी प्रमुख रेखाएं हैं और उनका क्या प्रभाव है। तो जैसे यहाँ तो मैंने लिखा हुआ भी है आप लोगों के लिए, जीवन रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, मंगल रेखा, राहु रेखा, हृदय रेखा, सूर्य रेखा, बुध रेखा और बृहस्पति रेखा। इसके अलावा और भी इस वीडियो में जो आवश्यक रहेगा मैं उन बिंदुओं पर भी ध्यान दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा क्या है, कहाँ से निकलती है और उसका क्या प्रभाव है। जैसे कि इसका नाम ही जीवन रेखा है। जीवन रेखा यहाँ से अंगूठे के इस भाग से निकलती है और ये जो भाव है इसको मणिबंध रेखा कहते हैं। मणिबंध रेखा तक पहुंचती है। सबसे बढ़िया रेखा वही होती है, जीवन रेखा, उत्तम रेखा वही है जो सीधा यहां से निकले और जाकर मणिबंध तक पहुंच जाए। अब इसमें रेखा में कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर कभी ये टेढ़ी मेढ़ी है, कभी कट कट के है, कभी स्ट्रेट है, तो जितनी अच्छी रेखा रहेगी, जितनी स्ट्रेट रहेगी उतनी अच्छी रेखा रहेगी। जीवन रेखा का प्रभाव यही है कि जीवन रेखा से आपका पता चलता है आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके जीवन में कठिनाइयां, शारीरिक कठिनाइयां हैं कि नहीं है। अगर कहीं जीवन रेखा कटपिट होती है तो इतने साल में आपको मानसिक परेशानी भी आ सकती है या शारीरिक परेशानी भी आ सकती है। कहीं पर अगर द्वीप है ऐसा तो भी उतने साल में, उतने पीरियड में आपको जो है तकलीफें आ सकती हैं, शारीरिक या मानसिक। तो जीवन रेखा का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप जान लीजिए कि जीवन रेखा का मतलब आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन और जीवन में जो उतार चढ़ाव होते हैं। रेखा कभी भी जालीदार नहीं होनी चाहिए, ऐसी जालीदार नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि कहीं पर द्वीप नहीं होना चाहिए। ये सबसे बेस्ट है कि जो स्ट्रेट रहे। ये घुमावदार तो रहेगी लेकिन स्ट्रेट रहे, कहीं कटपिट नहीं होना चाहिए, तो वो उत्तम रेखा मान लीजिए। कोई भी रेखा हो, आपके हाथ में कोई भी रेखा हो, जालीदार नहीं रहनी चाहिए, कटपिट नहीं रहनी चाहिए, रुक रुक के नहीं रहनी चाहिए। अब आते हैं भाग्य रेखा पर। भाग्य रेखा का ज्यादातर तो ऐसा देखा जाता है, यहां से भाग्य रेखा उदय होता है और चाहे वो शनि पर्वत पर जा सकती है, यही भाग्य रेखा बृहस्पति पर जा सकती है, यही सूर्य पर्वत पर जा सकती है, यही जो है बुध पर्वत पर भी जा सकती है। यह है भाग्य रेखा। जिन पर्वतों पर जाएगी उस पर्वत से, उस ग्रह से रिलेटेड जो है आपका भाग्य रहेगा, या कह सकते हैं कि जिस पर्वत पर जाएगी उस ग्रह का प्रभाव आपके भाग्य में देखने को मिलेगा। ठीक है। भाग्य रेखा फिर मैं कहूं कहीं से भी शुरू हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि इसकी शुरुआत, कई प्रकार की भाग्य रेखाएं होती हैं। इसकी शुरुआत जीवन रेखा से भी हो सकती है ऐसे, और ये उठकर किसी भी पर्वत पर जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि ये यहां से स्वच्छंद रूप से राहु के क्षेत्र से निकलती है। अब राहु के क्षेत्र से निकलेगी तो अकस्मात भाग्योदय होगा। जीवन रेखा से निकलती